सो हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट क्लास में डायमेंशंस के बारे में देखा था। सो आज हम उसके ऊपर क्वेश्चन देखने वाले हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि कंसिडर अ सिंपल पेंडुलम हैविंग अ बॉब अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग दैट ऑसिलेट्स अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो हमारे पास एक पेंडुलम है जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के वजह से इधर उधर घूम रहा है। तो सपोज दैट द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ। तो जो पीरियड है, टाइम पीरियड है, लेट्स से कि जो सिंपल पेंडुलम है वो कुछ इस पोजीशन पे है। ये अपना पेंडुलम की बॉल है, ये यहाँ पे हिंज्ड है। तो क्या है, ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है इस तरीके से, इधर जा रहा है फिर इधर आ रहा है। ठीक है, तो हमें पूछा गया है कि उसका टाइम पीरियड जो है उसकी लेंथ पर डिपेंडेंट है, उसके मास पर डिपेंडेंट है और उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड है। ठीक है, यानी कि एल पर, एम पर और जी पर डिपेंडेंट है। तो हमें उसकी एक्सप्रेशन डेराइव करनी है, यानी कि बेसिकली हमें फॉर्मूला डेराइव करना है टाइम पीरियड का डायमेंशन स्केल से। वो हम देखते हैं किस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पेंडुलम है कुछ इस तरीके से, तो इधर से उधर टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। तो हमने लास्ट क्लास में ये देखा था कि अगर हमारे पास टाइम पीरियड है तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे टी से, और उसकी यूनिट होती है हमारे पास सेकेंड्स। ठीक है, और जिस तरीके से बोल रहे हैं कि ये इन सब पर डिपेंडेंट है, लेंथ पर, मास पर, ग्रेविटी पर। लेट से कुछ टाइम आ जाएगा मेरे पास, के टाइम, के में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कांस्टेंट है के कोई भी, एल की पावर एक्स, एम की पावर वाई, जी की पावर जेड। कुछ इसी तरीके से बन के आएगा अपने पास फॉर्मूला जो भी आएगा, है ना। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, सिंपल एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वो देखते हैं किस तरीके से हम करेंगे। जैसे यहाँ पे टाइम है अब मेरे पास, तो मैं इसे लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जो लेंथ पिछली बार ने डिस्कस करी थी उसे एल से डिनोट करते हैं, मास को एम से और टाइम को सेकंड से हम डिनोट करते हैं, यानी टी से। तो अब यहाँ पे जो टी है, टाइम की तो सेकंड होती है सिंपल डायमेंशन, तो एल तो जीरो हो जाएगा, एम भी जीरो हो जाएगा, एम रेस्ट पावर जीरो और टी रेस्ट पावर हो जाएगी वन। तो ये तो हो गई हमारे पास बेसिकली टाइम पीरियड की डायमेंशंस। ठीक है, और हमने पिछली बार ये भी पढ़ा था कि जो डायमेंशंस होती हैं वो दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए, एलएचएस की भी डायमेंशन इक्वल होनी चाहिए आरएचएस की डायमेंशन से। सो अगर ये कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की तो कोई डायमेंशन होती नहीं है, लेकिन अगर मेरे पास लेंथ है तो लेंथ की मेरे पास डायमेंशन होती है, और लेंथ की मेरे पास डायमेंशन कितनी होती है, एल होती है सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पर लेट्स से कि इसे मैं इक्वल टू लिख देता हूँ एल, और यहाँ पे रेस्ट पावर एक्स लिख रखा है जैसे मैंने, तो ये भी रेस्ट पावर एक्स हो गया। इसी तरीके से अगर मेरे पास यहाँ पे क्या है, मास है, मास की मैंने डायमेंशन ले ली लेट से वाई, तो मास को हम सिंपल डिनोट करते थे एम से और इसको हम लिख सकते हैं वाई इस तरीके से। ठीक है, और अगर मेरे पास जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो हमें पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है वो सिंपल एक्सेलरेशन है, और एफ इक्वल टू एम ए से मुझे ये भी पता है कि जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू होती है फोर्स अपॉन मास। फोर्स की पिछली बार हमने यूनिट देखी थी कितनी होती हैं। ठीक है, और मास की भी देखती है, या फिर अगर मैं सिंपली देखूं तो एक्सेलरेशन मेरे पास हो जाएगा वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी की डायमेंशन होती है मेरे पास मीटर पर सेकंड, यानी एल टी माइनस वन, और जब मैं इसे डिवाइड कर रहा हूँ टाइम से, यानी यहाँ पे टी आ गया, और अगर मैं इसे एक्यूरेटली लिखूँ तो ये हो जाएगा एल टी माइनस टू। ये आ जाती है मेरे पास डायमेंशन एक्सेलरेशन की, और जी भी मेरे पास एक्सेलरेशन ही है, तो ये हो जाएगा मेरे पास एल टी माइनस टू और रेज टू पावर जेड। ठीक है, और जब अब मैं इसे क्या करता हूँ, बेसिकली सॉल्व कर लेता हूँ, तो यहाँ मैं लिख दूंगा एल रेज टू पावर जीरो, एम रेज टू पावर जीरो, टी रेज टू पावर वन, और ये इक्वल हो जाएगा एल एल। अब मैं देखूं एल इधर भी है इधर भी है, यहाँ पे अगर मैं इसे ओपन करूंगा तो हो जाएगा एल रेज टू पावर जेड, और यहाँ पे है एल रेज टू पावर एक्स, तो एक्स प्लस जेड लिख सकता हूँ मैं एल की पावर, तो हो जाएगा एक्स प्लस जेड। इसी तरीके से एम रेज टू पावर वाई को मैं सिंपली इसी तरीके से लिख सकता हूँ, क्योंकि एम और कहीं है नहीं, और टी को भी मैं इसी तरीके से लिख सकता हूँ, टी हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस टू जेड। ठीक है, तो मेरे पास एल एम टी को बेसिकली मैंने क्या किया, अलग अलग करके लिखा है। अब मैं इन्हें कंपेयर कर लेता हूँ, दोनों साइड अगर मैं कंपेयर करूंगा तो यहाँ पर एल की पावर है जीरो, यहाँ पर है एल की पावर एक्स प्लस जेड। अब एल एच एस और आर एच एस इक्वल होने चाहिए थे, तो यहाँ पे हो जाएगा जीरो इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड। एक इक्वेशन मेरे पास ये आ गई। दूसरी इक्वेशन में लिखा है कि एम रेस टू पावर जीरो है और एम रेस टू पावर वाई है आर एच एस में, तो अगर दोनों को कंपेयर करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा जीरो इक्वल टू वाई, यानी कि y इक्वल टू जीरो। ये तो मेरे पास एक चीज आ गई कि यानी कि जो टाइम पीरियड है वो मास पर इस समय, मतलब सिंपल जो मास की यूनिट है वो उस समय जीरो है। अब लास्ट यूनिट है मेरे पास टी की, यहाँ पे टी की है वन, तो वन इक्वल टू हो जाएगा माइनस टू जेड, यानी जेड इक्वल टू आ गया मेरे पास माइनस वन बाय टू,
और अगर मैं इस चीज को यहाँ पुट करूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 1/2। तो मेरे पास x y z तीनों की वैल्यू आ चुकी है। अब मैं इन एक्स वाई जेड की वैल्यू को सिंपल यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो मेरे पास एल एम और जी में एक रिलेशन आ जाएगा। वही रिलेशन होगा मेरा टाइम पीरियड में बेसिकली। ठीक है, तो मैं इसे अगर लिखूंगा ऊपर, रिप्लेस कर देता हूँ एक्स वाई जेड की वैल्यूज को, तो टाइम पीरियड आ जाएगा मेरे पास के कोई कांस्टेंट है, एल रेस टू पावर एक्स है, यानी एल रेस टू पावर हो गई, एक्स है हमारे पास 1/2, एम की पावर है वाई, तो यानी एम की पावर 0, और जी जो है उसकी पावर है जेड, तो ये हो जाएगा -1/2। तो और मैं इसे अच्छे तरीके से लिखूं तो इसे लिख सकता हूँ कि टी जो आ जाएगा मेरा वो आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका ये आ जाएगा सिंपल आंसर। और ये जो के है सिंपली इसे मैं जब मैं एक्सपेरिमेंट्स या फिर और भी फॉर्मूलेज इस पे अप्लाई करूंगा तो मेरे पास जो के की वैल्यू है वो आ जाती है 2 पाई। तो एक्चुअल में जब हमारा पेंडुलम इधर से टू एंड फ्रो मोशन कर रहा था, तो अगर हमें उसमें सच में टाइम पीरियड निकालना, टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ तक का होगा, टाइम पीरियड होगा जब वो एक बार यहाँ पे हाथ जाता है और फिर वापस आ जाता है अपनी एक्चुअल पोजीशन पर। तो उस एक पूरे मोशन को, पूरे एक स्ट्रोक को हम कहते हैं टाइम पीरियड। तो उसका जो के की वैल्यू है वो एक्चुअल में होती है 2 पाई, और जो टाइम पीरियड होता है वो आ जाता है हमारा 2 पाई√L/G। तो ये अपना आंसर है। तो इस तरीके से हम डायमेंशंस को यूज़ करके, सिंपल अगर मुझे डायमेंशन गिवन है तो मैं उससे फॉर्मूले पर अचीव कर सकता हूँ, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में देखा था। इसको आप नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। सो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट फिनिश हो जाता है। इसके ऊपर आप जितने क्वेश्चंस लगाएंगे उतना बढ़िया है। क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट के रूप में मिल जाएंगे।